इस बार हम बात करने जा रहे हैं चॉम्स्की हायरार्की की, जो जिसको हमने नॉम चॉम्स्की थे जिन्होंने डिस्क्राइब किया था इसको। बेसिकली ये है कुछ नहीं, ये भी अलग अलग टाइप्स की लैंग्वेजेस हैं। तो हमें इसके लिए सबसे पहले कुछ डायग्राम्स की ज़रूरत पड़ेगी। असलियत में डायग्राम से इजीली याद रहते हैं, इसलिए हम इसके डायग्राम्स बनाते हैं। सबसे ऊपर जो होता है, दिस इज माय टाइप 0, देन टाइप 1, दिस इज माय टाइप 2 एंड दिस इज टाइप 3। ठीक है, 0 1 2 3। तो टाइप 0 इज माय अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज, दिस इज अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज। हम इसकी हर टाइप्स की अलग अलग तरीके से बात करेंगे, डीप में भी करेंगे। सबसे पहले डायग्राम नोट कर लेना। अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज होती है जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज जो बेसिकली टरिंग मशीन्स में यूज आती है। ठीक है, इसके बाद जो है दैट इज टाइप 1, जो मेरी कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है। कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, ये मेरी कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, टाइप 2 इज माय कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। कंटेक्स्ट फ्री language, and type 3 and the last one is my regular language. Regular language, context sensitive language जो जनरली यूज आती है दैट इज लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा में यूज आती है। लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा में यूज आती है, जिसकी हम अभी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसकी बात करेंगे ही नहीं। ठीक है, कंटेक्स्ट सेंसिटिव एंड कंटेक्स्ट फ्री जो लैंग्वेज यूज आती है दैट इज इन पुश डाउन ऑटोमेटा। वो हमारी कहाँ यूज आती है? पुश डाउन ऑटोमेटा में। पुश डाउन ऑटोमेटा उधर यूज आती है। इसके अलावा जो रेगुलर लैंग्वेज है दैट इज यूज्ड इन फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, इतनी बात सिर्फ हमें याद रखनी है। इसके बाद थोड़ी सी हमें पावर देखनी चाहिए कि भाई इन लैंग्वेजेस की पावर कितनी है। पावर ऑफ लैंग्वेजेस, इन लैंग्वेज की अपनी अपनी क्या पावर है, इनकी अपनी अपनी क्या पावर है। रेगुलर लैंग्वेज देन CFL, मतलब CFL हमारी ज्यादा पावरफुल है देन रेगुलर लैंग्वेज, एंड देन CSL इज मोर पावरफुल देन CFL, एंड देन REL रिकर्सिव enumerable language that is more powerful than context sensitive language। पावर का मैं मतलब क्या है? पावर तो मैं बोल रहा हूँ, ये पावर का मतलब है क्या? दिस पावर व्हाट, इसका मतलब है क्या? व्हाट इट मीन्स, पावर का मतलब है कि कोई भी मशीन जो है वो कितना टफ लैंग्वेज एक्सेप्ट कर सकती है, वो है हमारा पावर का मतलब। कि पावर मीन्स कि कोई मशीन कितनी टफ लैंग्वेज एक्सेप्ट कर पा रही है, वो है पावर। तो मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल जो लैंग्वेज है दैट इज REL रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज, और उससे कम जो है दैट इज कंटेक्स्ट सेंसिटिव, देन कंटेक्स्ट फ्री एंड देन रेगुलर लैंग्वेज। अब हम हर लैंग्वेज की बात करेंगे, अलग अलग एक एक की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे
टाइप 0 लैंग्वेज की, फिर टाइप 1 पे चलेंगे, टाइप 2 पे चलेंगे, एंड देन टाइप 3 पे जाके हम चॉम्स्की मॉडल को रोक देंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो मॉडल है दैट इज सबसे पहले जो लैंग्वेज है दैट इज माय टाइप 0, जिसका नाम है अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज। अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज, अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसमें नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है लेंथ का, नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ लेंथ, कोई इसमें लेंथ का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ लेंथ। ठीक है। दूसरा, इसमें एक और बात जो याद रखनी है कि हमारा कोई भी, ये एम्प्टी का साइन है। ठीक है, दिस इज एम्प्टी, दिस इज समेशन, डिफरेंस है थोड़ा। एम्प्टी कभी भी किसी को पॉइंट नहीं करेगा, ए बी कुछ भी इस तरह का है तो इसको पॉइंट नहीं करेगा। दिस इज अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज में ये भी एक पॉइंट है। ठीक है। जनरली जो हमें बात करनी है उसमें सिर्फ और सिर्फ इतनी बात करनी, ज़्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे। जितनी बात करनी है वो मॉडल और इसके बारे में हल्का हल्का सभी में थोड़ा थोड़ा हम बताते जाएंगे। अगर मैं बोलूँ एस ए बी स्लैश दिस एंड ए इज बी कैपिटल ए एंड बी ए इज माई ए, अगर ऐसा कोई है तो ये तो हमारी अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज होगी, लेकिन ये वाली अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें मेरा इस साइड क्या आ रहा है, एक एम्प्टी सेट आ रहा है, इसलिए ये एक अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज नहीं होगी। तो ये एक गलत केस है, ये एक सही केस है। पहला पॉइंट सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है। देन टाइप 1 लैंग्वेज, टाइप 1 इज माय कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। टाइप 1 इज माय कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। इसमें मोर देन वन सिंबल लेफ्ट हैंड साइड में हो सकते हैं, देयर may have more than one symbol on left hand side. It may have more than one symbol on left hand side. It may have more than one symbol on left hand side. लेफ्ट हैंड साइड में मोर देन वन सिंबल भी हो सकते हैं। एक कंडीशन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज जो नंबर ऑफ सिंबल्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड दैट मस्ट नॉट बी एक्सीड ऑन द नंबर ऑफ सिंबल ऑन द राइट हैंड साइड। कहने का मतलब है नंबर ऑफ सिंबल्स जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड होंगे दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू द नंबर ऑफ सिंबल्स ऑन राइट हैंड side. Number of symbol on left hand side must be less than or equals to number of symbol on right hand side. ठीक है, ये बात याद रखना है। इसके अलावा एक और चीज यहां आती है दैट इज अगर मैं कभी लिख दूं दिस, अगर मैं ये लिख देता हूं दैट मीन्स ए इज एम्प्टी, तो ये कभी भी टाइप 1 ग्रामर में अलाउ नहीं होता जब तक कि हमारा ए, अनलेस माय ए इज अ स्टार्टिंग सिंबल, नॉट अलाउड इन टाइप 1 लैंग्वेज। मार्कर को क्या हो गया भैया, नॉट अलाउड इन टाइप 1 ग्रामर। टाइप 1 ग्रामर में जब तक अलाउड नहीं है जब तक कि अनलेस ए इज माई स्टार्ट सिंबल, अनलेस ए इज माई स्टार्ट सिंबल, जब तक मेरा ए एक स्टार्टिंग सिंबल नहीं हो जाता। अगर मैं बोलूं कि
एस इज लाइक दिस तो ये सही है, लेकिन अगर ये है तो ये गलत है। ये बात याद रखना, ठीक है। ये बात हम थोड़ी सी बात ये याद रखना। जैसे अगर मैं बोलूं, इधर एक हल्का सा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं एस ए बी ए बी ए एंड ए, थोड़ा सा इसको और चेंज कर दें, मान लो बी ए इज माई ए, तो क्या ये मेरी टाइप 1 लैंग्वेज है? हम इसको कैसे देखेंगे भाई? अगर मेरा ये एक टर्मिनल नॉन टर्मिनल है, इसका अगर इस साइड ई नहीं आ रहा, जब तक वो स्टार्टिंग सिंबल नहीं है, भाई मेरा स्टार्टिंग सिंबल के साइड ई आता तो चलता, लेकिन जो स्टार्टिंग सिंबल नहीं, अगर उसके राइट हैंड साइड में ई आ जाए तो वो टाइप 1 लैंग्वेज नहीं होगी। मैं फिर बात कर रहा हूं, अगर मेरी टाइप 1 लैंग्वेज कब होगी? जब मेरा स्टार्टिंग सिंबल ई हो। अगर इस स्टार्टिंग सिंबल के अलावा किसी और में ई आ जाता तो ये टाइप 1 लैंग्वेज नहीं होती। अगर ए के आगे यहाँ ई आ जाता तो ये टाइप 1 लैंग्वेज नहीं होती। अगर बी ए के आगे यहाँ ई आ जाता, अगर ये फाई आ जाता है, ई आ जाता, देन इट इज नॉट अ टाइप 1 लैंग्वेज। यहाँ आ जाता, बेशक आ जाए, कोई चक्कर नहीं, कुछ भी नहीं होगा, ये टाइप 1 लैंग्वेज कहलाएगी। लेकिन अगर इधर आ जाता तो ये टाइप 1 लैंग्वेज नहीं होती, क्योंकि ये स्टार्टिंग सिंबल तो है ही नहीं। स्टार्टिंग सिंबल में ई आ जाए कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर स्टार्टिंग सिंबल को छोड़ के किसी और में ई आ जाता है, देन इट इज नॉट माई टाइप 1 लैंग्वेज। ये मेरी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद जो मैं बात करने जा रहा हूं, दैट इज माई टाइप 2 कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की बात कर रहा हूं। यहाँ मैंने शायद थोड़ी गलती कर दी, ये एक कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर थी। दिस इज कंटेक्स्ट सेंसिटिव। सेंसिटिव इसलिए क्योंकि इसमें हल्के हल्के चीजों का भी ध्यान रखा जा रहा है। अब जो है दैट इज कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। अब जिसकी मैं बात करूंगा दैट इज टाइप 2 ग्रामर एंड विच इज कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। वो हमारी कौन सी होगी? कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर होगी। तो हम बात करेंगे अब कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की, विच इज माई टाइप 2 ग्रामर, विच इज कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, ये मेरी है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। इसमें पिछली बार मैंने क्या बोला था? लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसमें एक चीज और याद रखना, जो टाइप 2 है, टाइप 2 अब थोड़ी एडवांस्ड लैंग्वेज तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़े से रिस्ट्रिक्शन हम कह सकते हैं और है इसमें, थोड़े से रिस्ट्रिक्शन मान सकते हैं। पहली चीज, LHS should contain only one non-terminal symbol. LHS should contain only one non-terminal symbol. लेफ्ट हैंड साइड में भाई एक ही नॉन टर्मिनल सिंबल होना चाहिए। अगर मैं बोलूं, जैसे एग्जांपल लूं तो ए स्मॉल ए कैपिटल ए इज माई स्मॉल ए, ये भी मेरा एक कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी, LHS शुड कंटेन ओनली वन नॉन टर्मिनल सिंबल। LHS में सिर्फ और सिर्फ एक नॉन टर्मिनल सिंबल होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही हमारी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर कहती है। इसके बाद जो आती है दैट इज माई टाइप 3 which is my regular grammar, this is my type 3 grammar. Okay, the grammar is regular grammar if and only if the grammar is right linear or left linear. The grammar is regular grammar. जो ग्रामर है ये एक रेगुलर ग्रामर होगी अगर ये राइट लीनियर हो या लेफ्ट लीनियर हो। सबसे पहले हम इसके बारे में लिख लेते हैं। द ग्रामर इज
रेगुलर ग्रामर if and only if the grammar is if and only if the grammar is right linear or लेफ्ट लीनियर, या तो ग्रामर मेरी राइट लीनियर हो या ग्रामर मेरी लेफ्ट लीनियर हो, तो ही मेरी जो ग्रामर है वो रेगुलर ग्रामर कहलाएगी। ठीक है जी, तभी मेरी ग्रामर रेगुलर ग्रामर कहलाएगी। तो इतनी बात याद रखनी है कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ग्रामर क्या है, इसके बारे में हल्का हल्का चीज़ें याद रखनी है। तो इस प्रेजेंटेशन में सिर्फ इतना ही। अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन पे मैसेज करके पूछ सकता है, और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी पे भी मैसेज कर सकता है। ईमेल आईडी मेरी है ksgill4x9@gmail.com। इसके अलावा मैंने अभी अभी अपना एक फेसबुक पेज भी खोला है जिसका नाम है @myksacademy, myksacademy। इस नाम से एक FB पेज भी है, ट्विटर भी चल रहा है, जिससे आप सबको रेगुलर इन्फॉर्मेशन, कोई भी रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी। अगर कोई भी न्यू मेरी वीडियो आती है तो इन पे अपलोड हो जाती है, अपडेट हो जाता है इस पर, तो इससे अपडेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को कोई भी चीज़ पूछनी है तो वो मेरी ईमेल आईडी ksgill4x9@gmail.com पे भी पूछ सकता है। अदरवाइज कमेंट सेक्शन तो है ही सभी के लिए, उसमें भी पूछ सकता है। So that's all for this presentation. Thank you.